स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, जो कि केमिकल टेक्नोलॉजी में है। तो आज हम फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में क्या क्या दिया गया है। प्रत्येक पेड़ पौधे को जीवित रहने के लिए वायु, जल, सूर्य का प्रकाश व कार्बनिक पदार्थ जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, जिप्सम तथा फेरिक ऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त कार्बनिक पदार्थ भी भूमि में मिले रहते हैं। ठीक है। पेड़ पौधे अपने पोषक तत्वों को मुख्यतः अपनी जड़ों द्वारा भूमि से जल में विलय यौगिक के रूप में प्राप्त करते हैं। भूमि में इन पोषक तत्वों के लिए अपार भंडार है, बट बार बार एक ही भूमि में फसल उगाने से उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती है। अतः भूमि में पोषक तत्वों की कमी को पूरा कर उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए उर्वरक एंड खाद मिनरल का निर्माण करते हैं। फर्टिलाइजर मतलब होता है, एक तरह का फर्टिलाइजर ये होता है जो कि हम कार्बनिक जो खाद वगैरह यूज करते हैं, वो फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज से ही प्राप्त होती है हमें। ठीक है। खाद है, दवाइयाँ हैं, जो भी हैं खेतों में यूज करते हैं। तो उर्वरक में रासायनिक पदार्थ हैं जो पेड़ पौधों के लिए भोजन का कार्य करते हैं, बट फर्टिलाइजर का यूज अकार्बनिक और संश्लेषण पदार्थों के संदृत के रूप में होता है। उर्वरक कृत्रिम विधियों द्वारा बनाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम व फास्फोरस के मुख्य उर्वरक हैं। पौधों का अधिकांश भाग कार्बनिक, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के द्वारा बनता है। ये तीनों तत्व भूमि व वायु से प्राप्त होते हैं। ठीक है। बट सूक्ष्म तत्वों की कम मात्रा ग्रहण की जाती है, बट यह भी पौधों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है। और पौधों की वृद्धि के लिए विभिन्न पोषक तत्वों का महत्व। अब देखते हैं पौधों की विभिन्न पोषक तत्वों का महत्व क्या। कार्बन का क्या महत्व है। शुष्क पौधों में अनेक बार 43% कार्बनिक होता है। यह तत्व पेड़ पौधों को वायुमंडल की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन संघीकरण क्रिया द्वारा अवशोषण से प्राप्त होता है। ठीक है। ये कार्बन कैसे प्राप्त करते हैं आपको पता चल गया। अब देखते हैं हाइड्रोजन को ये कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन को यह शुष्क पौधों में अनेक बार का 6.35% होता है। यह पेड़ पौधों के लिए जल, जैविक पदार्थ व खनिज द्रव्यों के यौगिकों से प्राप्त होता है। इसे अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, समझ में आ गया। यह पौधों के लिए जल में ही उपस्थित होता है। खनिज जो द्रव्य होते हैं उसमें यौगिकों से प्राप्त होता है। ठीक है। इसको अलग से देने की आवश्यकता नहीं होती है। अब पढ़ते हैं ऑक्सीजन को कैसे प्राप्त होती है। उनको शुष्क पौधों में यह 40% होता है। यह पौधों को श्वसन के लिए जल व एयर से प्राप्त होता है। जल व एयर, वायु से। ठीक है। भूमि में यह तत्व यौगिकों के रूप में पाया जाता है। ठीक है। भूमि में यौगिकों के रूप में पाया जाता है। अब चलते हैं नाइट्रोजन। यह 1 से 33% तक पाया जाता है। पौधे नाइट्रोजन भूमि से नाइट्रेट यौगिकों के रूप में प्राप्त करते हैं। भूमि में नाइट्रोजन के मुख्य स्रोत निम्न हैं। जैविक खाद पहला है गोबर खाद, कंपोस्ट खाद, हरी खाद, खलियाँ आदि। केमिकल मिनरल यूरिया, NH4 का उल्टा SO4। यह जीवी जीवाणुओं जो कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाई जाने वाली ग्रंथियों में रहते हैं तथा एयर से नाइट्रोजन लेकर भूमि में उसका यौगिकीकरण
करते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्वतंत्र रूप से भूमि में यौगीकरण करते हैं। कुछ नाइट्रोजन पौधों को वर्षा द्वारा भी प्राप्त होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। नाइट्रोजन पौधों के लिए रंग की रचना व वनस्पति वृद्धि के लिए आवश्यक हैं, ठीक है। अब आते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस क्या होता है, फॉस्फोरस का उपयोग कैसे करते हैं। तो फॉस्फोरस का उपयोग पौधों में 0.2 से 0.8% तक फॉस्फोरस होता है। यह पौधों में श्वसन क्रिया, जड़ों की वृद्धि व फसल की परिपक्वता के लिए आवश्यक है। पौधों को फॉस्फोरस दो साधनों से प्राप्त होता है। पहला है जैविक खाद, ठीक है। और फॉस्फेटिक खनिजों, हड्डियों में फॉस्फोरस होता है, वह बोन मील के रूप में खेतों में यूज करते हैं। फॉस्फोरस मिनरल से सुपर फॉस्फेट बनता है, जैसे हम खेतों में फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं। फॉस्फोरस के मिलने पर अन्न जीव वाली फसलों शीघ्रता से बढ़ने लगती है। अन्न वाली फसलें शीघ्रता से बढ़ने लगती हैं, ठीक है। अब पोटेशियम का इसको प्रयोग कैसे करते, इसके मिलने के भी दो साधन हैं। पहला जैविक खाद, दूसरा है पोटेशियम मिनरल। इस तत्वों की कमी होने पर चुकंदर व गन्ना में, चीनी व आलू में स्टार्च का कम मात्रा में बनती है, ठीक है। पौधों में पर्णहरित पान बनने के लिए भी पोटेशियम की आवश्यकता होती है। समझ गए आप लोग कि पोटेशियम से क्या क्या कमियां होती हैं किन किन फसलों में, ठीक है। गन्ना में चीनी, गन्ना, आलू स्टार्च की कमी होती है आलू में, ठीक है। पर्णहरित जैसे हरे हरे होते हैं पत्ते, उनकी कमी हो जाती है। इसके वजह से वह पीले से पड़ने लगते हैं। कैल्शियम, अब आता है कैल्शियम। कैल्शियम भूमि के अंदर अनेक यौगिकों जैसे CaCO3, CaSO4, CaNO3, ठीक है, के रूप में पाया जाता है। यह यौगिकों कृषि फसलों के लिए आवश्यक होते हैं। यह पौधों में विभिन्न प्रकार उत्पन्न हुए एसिडिटी के प्रभाव को नष्ट करता है। इसकी कमी से गुठली युक्त फसल वृक्षों में गुठली नहीं पड़ती है, ठीक है। गुठली जैसे अनेक प्रकार के गुठली वाले होते हैं वही। अब आते हैं मैग्नीशियम। यह तत्वों भी पौधों को विभिन्न यौगिकों के रूप में मिलता है। इसकी कमी से पौधों में क्लोरोफिल नहीं बनता है। यह तिलहनी फसलों के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब आता है सल्फर। इसके लिए यौगिक भूमि में सल्फेट के रूप में पाए जाते हैं। इसके CaSO4, K2SO4 प्रमुख हैं। इस तत्व के मिलने से पौधों के में प्रोटीन बनने में हेल्प मिलती है। यह पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और शीघ्र बढ़ने में मदद करता है। अब आता है आयरन, ठीक है। समझ में आ गया सल्फर का। अब आता है आयरन, ठीक है। इस तत्व के ऑक्साइड व हाइड्रोक्साइड पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब आयरन के ऊपर पढ़ते हैं। यह एक माइक्रो एलिमेंट है। इससे कुछ ही भूमि में अलग से देते हैं। पौधों में पर्णहरित बनने में इसकी उपस्थिति आवश्यक होती है। अब आता है मोलिब्डेनम, ठीक है। यह भी सूक्ष्म तत्व दलहनी फसलों में इसकी अवंश में एटीएम की नाइट्रोजन का भूमि में यौगीकरण नहीं होता है, ठीक है। और मैग्नीशियम, बेडेनियम, कोबाल्ट, बोरॉन, कॉपर, जिंक, सिलिकॉन, क्लोरीन, नाइट्रोजन भी पौधों के लिए माइक्रो एलिमेंट होती हैं, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड फर्टिलाइजर। एक अच्छे गुण देखते हैं इसके फर्टिलाइजर के। जो यह वह जल में सॉल्युबल हो, वह अधिक समय तक स्टेबल हो ताकि पेड़ पौधे के लिए तत्व अधिक समय तक मिल सके। भूमि की एसिडिटी एंड एल्कलिनिटी को ठीक कर सके। पौधों को इजली तत्व प्रदान कर सके। अब आते हैं फर्टिलाइजर ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। नाइट्रोजनीकरण, फॉस्फेटीकरण फर्टिलाइजर, ठीक है। पोटेशिक फर्टिलाइजर, मिक्स्ड फर्टिलाइजर। तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के ऊपर देखते हैं। यह फर्टिलाइजर में पाई जाने वाली नाइट्रोजन के आधार पर 4 पार्ट में डिवाइड है। अमोनियम युक्त,
उर्वरक, ठीक है, अमोनियम मुक्त उर्वरक। इसमें नाइट्रोजन अमोनिया आयन के रूप में होती है, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब आते हैं और नाइट्रेट युक्त उर्वरक, इसमें नाइट्रेट आयन के रूप में होती है कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट व नाइट्रोजन युक्त उर्वरक। इसमें नाइट्रोजन अमोनियम व नाइट्रोजन दोनों आयनों के रूप में प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब आता है एमाइड उर्वरक, ये कार्बन युक्त उर्वरक होते हैं, यूरिया, कैल्शियम साइनाइड, ठीक है। और दोस्तों अब आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे जो कि नेक्स्ट पार्ट में होगा, अमोनियम से अमोनिया कैसे बनाते हैं, फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज में अमोनिया कैसे बनाते हैं, नाइट्रोजन और यूरिया खाद है कैसे बनाते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो में, हमारे चैनल पर, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जैसा कि हम नेक्स्ट पार्ट को अपलोड करें तो आपको देखने को ज़रूर मिले। और दोस्तों इस चैनल पर, हमारे इस चैनल पर MIM जो कि केमिकल इंजीनियरिंग पेट्रोकेमिकल केमिकल टेक्नोलॉजी में फर्स्ट सेमेस्टर में उपलब्ध है, जो कि इस चैनल पर प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, वो भी इस चैनल पर प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो आप अपने जूनियरों को ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल के बारे में बताने की कोशिश ज़रूर करें, और चैनल को शेयर करें अपने यार दोस्तों में, और कॉलेज ग्रुपों में भी शेयर करें। ओके, धन्यवाद।